यहाँ पे होगा इसके कितने 6 अल्फा एच मिल गए इसके, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल रही हो, अगर बी मिल रही है तो उस केस में किस टाइप का यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर बी मिल रही होती है सबसे पहले एच का शिफ्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आर का, उसके बाद यहाँ पे आर, क्योंकि अगर बी मिल रही है आर मतलब क्या हो गया पी एच हो गया इससे, है ना, जैसे बेंजिल हो गया, है ना। यहाँ पे अगर बैक बॉन्डिंग मिले, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इससे बेंजीन वगैरह से, इस केस में इसलिए यहाँ पे बेंजीन वगैरह ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अल्काइल हो जाती है। तो ये ऑर्डर रहता है अगर वहाँ पे बी मिल रही होगी तो। अब हम क्या करते हैं, अब है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन इसमें क्या होता है, ये रिंग है ना, ये रिंग है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे हम किस टाइप से करते हैं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव मानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये प्लस हुआ, इसके बीच में इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, ये वाली बॉन्ड जो है ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अगर नंबरिंग करते हैं 1 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 7 नहीं, एक सेकंड, इसी ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 7 की रिंग होती है वो स्टेबल नहीं होता, हम 5 की रिंग बना रहे हैं, 5 की रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये डेल्टा पॉजिटिव हमने माना था, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव माना था। अब इसके बीच में इंट्रैक्शन है तो ये बॉन्ड ब्रेक होती है, बी बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड फॉर्म होती है। तो ये नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 की एक रिंग बना लेते हैं, 6 कार्बन की रिंग बना ली। अब इसमें 1 पे ये डेल्टा पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड टूटी तो डेल्टा पॉजिटिव के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली तो 2 पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका रिंग एक्सपेंशन के बाद ये हो जाएगा। अब इस यहाँ पे कितना अल्फा एच थे, यहाँ पे 1 अल्फा एच, अब यहाँ पे कितना अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है, तो डेफिनेटली उससे ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जब रिंग एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो रिंग एक्सपेंड हम तभी करते हैं 3 से 4 की रिंग में एक्सपेंड हो रही हो, है ना, 4 से 5 हो रही हो, 5 से 6 हो रही हो, लेकिन 6 से 7 में हम नहीं करते क्योंकि स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर होगा जो इसका म्यू होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है 0 है कि नहीं। तो पोलर के ऊपर 2 टाइप हो जाते हैं, एक हो जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये टाइप होगा इसके। अब प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक मतलब क्या हो गया, एच, मतलब सॉरी प्रोटिक मतलब क्या, प्लस पॉजिटिव देना, वहाँ पे एच प्लस जब भी निकलता है मतलब एच प्लस में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो जहाँ पे एच प्लस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटिक है, ठीक है। तो एच प्लस मतलब प्रोटॉन हो गया, जहाँ पे एच प्लस हमारा रिलीज हो रहा होता है वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके बाद अगर एच बॉन्डेड है उस केस में हम कहते हैं ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल ROH हो गया, ठीक है। ROH में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, H उसके बाद प्रेजेंट है, तो ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H बॉन्डेड नहीं होता है, ROR ईथर हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन उसके साथ H प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नहीं हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अब आता है नॉन पोलर में क्या हो गया, इनका डेल्टा यू म्यू उनका नॉट म्यू उनका 0 होता है, जैसे बेंजीन की रिंग हो गई, है ना, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, मतलब उसमें डेल्टा मतलब जो पोल जो क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है वहाँ पे क्योंकि खींचना ताना सब बराबर हो जाता है। बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे वाटर है HOH, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अरे एल्कोहल हो गया ROH, वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ईथर हो गया, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी ऐसे मैंने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ठीक है, एसीटोन है, ये
इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अब NH3 है, NH3 है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि EN के साथ, एटम के साथ H है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने का क्या फ़ायदा होता है, PPS लेने का फ़ायदा क्या होता है, और क्या मतलब होता है PPS सॉल्वेंट का, क्या काम है, हम लेते क्यों हैं, और जो हम PAS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्या रीज़न होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया डेल्टा, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब H प्रेजेंट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मतलब वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बन रहा होगा, H में क्या बना होगा, डेल्टा पॉजिटिव बन रहा होगा। कोई मैंने एटम लिया, मैंने NaCl ले रहा हूँ, NaCl ले लिया मैंने। अब ये Na का एटम है, Na प्लस का एटम, Na प्लस को क्या होगा जैसे हमने पढ़ा है जैसे अभी कि जो H2O है वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने HOH ले लिया, मैंने HOH ले लिया, HOH ले लिया बहुत सारा। अब क्या होगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव मतलब EN एटम भी प्रेजेंट है और वहाँ पे पॉजिटिव एटम भी प्रेजेंट, H भी प्रेजेंट है। अब यहाँ जो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, जो भी हम कंपाउंड इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा पोलर प्रोटिक का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, सिमिलरली जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा उस कंपाउंड को जो हम ले रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करेगा हमारा पॉजिटिव पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके करने से क्या होगा कि दोनों को वो घेर लेगा, मतलब उसको एक्साइट करेगा कि वो जो हमारा NaCl है वो ब्रेक हो जाए और वो Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग वो बढ़ जाए, इसलिए इसको हम सॉल्वेट एनर्जी भी कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो PPS में क्या होता है, PPS में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सॉल्वेट हो जाते हैं PPS में, लेकिन PAS में ऐसा नहीं होता है ना, PAS में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ H प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से ये सिर्फ डेल्टा नेगेटिव बन पाता है, इसका मतलब ये सिर्फ Na प्लस को ही घेर पाता। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे Cl माइनस होता वो क्या हो जाता, फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से, और हमें भी कहीं ऐसे रिएक्शन करने हो जहाँ पे हमें सिर्फ नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करानी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, PAS यूज़ करते हैं, ताकि पॉजिटिव पार्ट तो वहाँ पे बिजी हो जाए और हमें Cl माइनस फ्री हो जाए, ताकि हम आराम से रिएक्शन कर सकें, वहाँ पे Na पॉजिटिव पार्ट ना आए। अब आता है अटैक रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट जो अटैक करते हैं वो आता है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जहाँ पे पहले से ही वेकेंट हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन को ले सकें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले सकें, यहाँ पे वैकेंट हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता वहाँ पे पॉजिटिव हो पहले से, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, D प्लस हो गया, T प्लस हो गया, NO प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि N के पास क्या हो जाता है, वहाँ पे वैकेंट हो जाता है। NO2 सिमिलरली ऐसे है ना, क्लोरीन प्लस वैकेंट होता है, वैकेंट P है ना, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया है ना, OH हो गया, SH हो गया, CH3 हो गया है ना, CH3 हो गया, ठीक है। CH3 कैसे हो गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनी है, एक बॉन्ड बन CH4 होता है, एक बॉन्ड बन सकते हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे वैकेंसी है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी भी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को सीक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज हो गया वहाँ पे, इसलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, है ना। अब उसके बाद NH4 जैसे हो गया है ना। अब Na प्लस, Na के ऊपर भी प्लस है, प्लस का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले सके, Na के बाद वो क्या है, ये फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज में हमें नहीं देना होता। अब आता है दूसरी टाइप की अटैकिंग स्पीशीज होती है न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल होंगे वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया H माइनस हो गया, H माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, D माइनस, T माइनस, क्लोरीन माइनस, है ना, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। जिसके पास माइनस चार्ज दिख रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ALH4 माइनस हो गया,
AlH4 माइनस हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H माइनस दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे रिएजेंट पढ़ लिए जिनके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कोई न्यूट्रल पता जिनके पास चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ वैकेंट P या वैकेंट D अवेलेबल होगा, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन जिनके पास वैकेंट होते हैं, जैसे AlCl3, Al के पास वैकेंट है, ठीक है। ZnCl2, BF3, इन सब के पास वैकेंट P अवेलेबल है, वैकेंट P वैकेंट D अवेलेबल है, इसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसके बाद Br माइनस, Br ये सब हो गया, है ना। अब यहाँ पे RC⋯OH, ठीक है। ये क्या डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट हो गया ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सिमिलरली सारे के टाइप RCOOR ले लेते हैं, है ना। फिर RC⋯CL ले लिया, Cl ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। SO3 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल में जैसे हम न्यूट्रल, अब किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियो में NH3, ठीक है, NH3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। H2O, ROH, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, सब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आपका आराम से। बेंजीन की रिंग हो गई, सब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया।